friends, good afternoon to all. Welcome to in Ayurveda Reality in Taram Batch. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट है रचना शरीर, जिसको हम कवर कर रहे हैं पार्ट 2, शरीरोपक्रमणीय शरीर का पार्ट 2। हमने लास्ट लेक्चर पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने देखा था शरीर और शरीर ज्ञान प्रयोजन। पार्ट 2 में देखेंगे शरीर शास्त्र विभाग और शरीर षडंगतम और अंग प्रत्यंग विभाग। ठीक है, पार्ट 2 में आज हमें 3 टॉपिक और कवर करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं शरीर शास्त्र विभाग से। ओके, शरीर शास्त्र विभाग 3 टाइप्स के होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर। ठीक है, तो शरीर शास्त्र विभाग को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। दैट इज सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर मीन्स जिसका निरीक्षण नेत्र के द्वारा ही जिसका निरीक्षण नेत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसका निरीक्षण नेत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम नेत्र से देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है गर्भ। ओके, स्थूल शरीर मीन्स जिसका निरीक्षण नेत्र के द्वारा किया जा सकता है, मतलब जिसको हम नेत्र से देख सकते हैं। ठीक है, अंग प्रत्यंग शरीर मतलब हम हमारे शरीर के अंग और जितने भी प्रत्यंग है उसको हम देख सकते हैं हमारे आंखों से। ठीक है, मतलब आप मुझे देख पा रहे हो, मेरे हाथ को, पैर को, मुंह को और स्टमक को। ठीक है, व्यवहार शरीर की हम बात करें, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर अंतर्गत सभी विषयों का रोग निदान एवं चिकित्सा करने की दृष्टि से वर्णन करते हैं। ठीक है, व्यवहार शरीर में क्या होता है, चिकित्सा की दृष्टि से वर्णन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोष धातु मल शरीर। ओके, मतलब हम इस जगह या इस दोष धातु मल शरीर में चिकित्सा देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शरीर शास्त्र विभाग 3 प्रकार के। आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस, तो यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए पढ़ लो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ठीक है, इस टॉपिक को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। यहाँ से अगर बाई चांस आए तो एक एमसीक्यू आएगा। ओके, ना ऐसे कहेगा ना लेकर आएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, शरीर षडंगतम। ठीक है, अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा शरीर षडंगतम। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं इसका श्लोक है, देखो तच्च षडंग शाखास्तो मध्यम पंचम षष्ठ शीघ्र इति शरीर स्थान 5/3। तो देखो ये श्लोक एमसीक्यू में पूछा जा चुका है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये श्लोक एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो ये श्लोक को लर्न कर लो, रट्टा मार लो और आईएमपी करके भी लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, देखो सुश्रुत के अनुसार शरीर के 6 विभाग इस प्रकार है, जैसे कि 4 शाखा में 2 हाथ 2 पैर, मध्य में कंठादि गुत्तक शीर। ओके, नेक्स्ट चरक के अनुसार 2 बाहुओं में 2 हाथ, 2 सेकंड 2 पैर, और देन अंतराधि मतलब मध्य शरीर, और शिरोग्रीव मीन्स शीर और ग्रीवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंग प्रत्यंग विभाग की। ठीक है, अब आपको मेरे स्क्रीन साइड दिखाऊंगा अंग प्रत्यंग विभाग। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको बस सब कुछ लर्न करना है, लर्न। यहाँ पे ना कुछ समझने का है, यहाँ पे सब आपको डायरेक्टली लर्न करने का है। ठीक है, अभी तक आपको समझना था शरीर शास्त्र विभाग, समझना था शरीर समझना, शरीर ज्ञान प्रयोजन समझना था, लेकिन अब आपको यहाँ से पूरा लर्न करने का है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नाम देकर आपको नाम ही लर्न करने का है। ठीक है, तो देखो सुश्रुत के अनुसार प्रत्यंग की अगर हम बात करें, सुश्रुत के अनुसार के प्रत्यंग की हम बात करें, जिसमें बाह्य प्रत्यंग और अभ्यंतर प्रत्यंग आती है। बाह्य प्रत्यंग की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट श्लोक क्या लिखा है, मस्तक अदर पुष्टनाभि ललाट नासा चिबुक बस्ती ग्रीवा इत्यत्र एक एक, मतलब ये सब एक एक है। कौन कौन से, मस्तक, उदर, पुष्ट, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, बस्ती, ग्रीवा, ये सब कितने एक एक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक क्या बोलता है, कर्ण नेत्र भ्रूशंक गंड कक्ष स्तन वृषण पार्श्व स्वीक गुंज कुरपर बाह प्रभु तयो द्वे द्वे, मतलब ये कितने 2 ये सभी हमने 2 कौन कौन से, कर्ण नेत्र भू शंख प्रदेश अंश कक्ष स्तन पुरुषन पार्श्व स्पीक जानू बाहु उर, ये सब अवय कितने 2 है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभ्यंतर प्रत्यंगों की संख्या। ठीक है, अभ्यंतर में क्या क्या बताया, त्वचा 7 है, कला 7 है, आशय 7 है, धातु 7 है, सीरा 500 है, पेशी 500, स्नायु 900, अस्थि 300, संधि 210 है, मर्म 700 है, धमनिया 24 है, दोष 3 है, मल 3 है, भयमर 9, कंडरा 16, जाल 16, कुर्चा 6, रज्जू 4, सिवनी 7, संगात 14, सीमंत 14, योग श्रुतस 22, आंत्र 2, और यकृत लिया उंडुक हृदयमाशय अवयव सब एक एक, और फुफ्फुस वृक्क ये अवयव 2 होते हैं। ये सब आपको आगे चल के दिखने वाले, सब नाम आपको आगे चल के मिलने वाले हैं। सभी नाम जो मैंने लिया अभी तक, रज्जू, सेवनी वगैरह, सब आपको नेक्स्ट चैप्टर और आगे चल के आपको दिखने वाले, मिलने वाले, सुनने में आने वाले, उसके बारे में आपको पढ़ने का भी। ठीक है, सभी के बारे में।
ओके, बस अभी के लिए आप सब ये नाम बस याद कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है, इनकी संख्या इतनी है। ओके, फिर बात है चरक के अनुसार प्रत्यंग की बात है। चरक के अनुसार की अगर हम बात करें, भा प्रत्यंग लन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, भा प्रत्यंग मत लन करो चरक के अनुसार, ठीक है, छोड़ दो उसको, स्किप कर दो, ठीक है। उसका अगर आप लन भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना क्वेश्चन, ना ऐसे क्यों, ना एमसीक्यू, ना लिखो, ना कुछ पूछेगा। ओके, सो मैं भी स्किप करता हूँ चरक के अनुसार भा प्रत्यंग, बाहर प्रत्यंग, क्योंकि वो नेम से बहुत हार्ड है, तो वो पूछा ही जाता नहीं एमसीक्यू में, क्योंकि ये टॉपिक ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक है, अंग प्रत्यंग विभाग। ओके, अब हम बात करते हैं चरक के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग की, जिसको कोष्टांग भी कहा जाता है। कोष्टांग आपको पेपर 2 के पहला चैप्टर में आपको, सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कोष्टांग। इसलिए चरक के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग, जिसको कोष्टांग बोलते हैं, आप लर्न कर लो, ठीक है। कौन कौन से? नाभि, प्लीहा, अमाशय, शुदांत्र, हृदय, वृक्क, पक्वाशय, सुदांत्र, लोम, बस्ती, उदरभुत, अपावान, वृक्क, यकृत, उरिशाधर, उत्तरभुत। ओके, ये सब कितने? 15 15 सुश्रुत आचार्य के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग, जिसको कोष्टांग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान करना वैसे के वैसे, ठीक है। कोष्टांग हम पेपर 2 के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो आज हमने क्या क्या कवर किया? तो हम कवर किया शरीर शास्त्र विभाग, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, व्यवहारिक शरीर, ठीक है। फिर हमने कवर किया षडंग शरीर, जिसे मैंने आपको एक श्लोक बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो, एमसीक्यू में पूछा जा चुका है वो श्लोक, जैसे का वैसा, ठीक है। जिसमें हम देखा सुश्रुत के अनुसार और चरक के अनुसार, ठीक है। फिर हम देखे अंग प्रत्यंग विभाग, जिसमें हम देखा कौन कौन से अंगों की संख्या 1 है, कौन कौन से अंगों की संख्या 2 है, ओके, कौन कौन से अंग। फिर बाद में देखा अभ्यंतर प्रत्यंग, देखा हमने, अ, उसमें भी हम देखा कि त्वचा कितने, कला कितने, और सारे जितने भी अंग प्रत्यंग बताए हैं अभ्यंतर में, वो कितने हैं, हमने देखा। फिर हम देखे चरक के अनुसार बाह्य प्रत्यंग, हमने स्किप किया, सुधार करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, चरक के अनुसार बाह्य प्रत्यंग करने की जरूरत नहीं है। चरक के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग, जो क्वेश्चन का आगे जो 15 होते हैं, वो आप वैसे वैसे लर्न कर लो, ठीक है। वो मोस्ट 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 आईएमपी, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे इन करता हूँ, बहुत इजी वे में मैंने आज का लेक्चर कवर किया, ठीक है। और आज लेक्चर मोस्ट ऑफ द, देखो आज लेक्चर में जितने टॉपिक्स मैंने कवर किया है वो सब टॉपिक्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। आज लेक्चर ओनली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना एमसीक्यू ना एलक्यू पूछेगा। ओके, सो थैंक यू।